हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसडीआर पाठशाला। मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं हमारी नई वीडियो में। ये वीडियो जो रहेगी वो स्पेशली टैट वाले बच्चों को लिए रहेगी, क्योंकि इनके एग्ज़ाम्स जो है लगभग आप लोगों के कल से शुरू हो जाएंगे। 15 तारीख को हमें पहला एग्ज़ाम देखने को मिलेगा और लगभग जो है आप लोगों के सभी के एग्ज़ाम जो है 4 से 5 दिनों के बीच में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो जो है स्पेशली रहेगी आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं इसके अंदर डिस्कस करने वाला हूँ बहुत महत्वपूर्ण तथ्य। और मैं इतना आप लोगों को बता दूँ कि ये वीडियो देख कर, ये चाहे वीडियो 20 मिनट की रहे, 30 मिनट की रहे, ये वीडियो देखकर आप लोगों को यहाँ से जो है लगभग आपके एग्ज़ाम में 4 से 5 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये बात मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को एक बार प्लीज़ ज़रूर देखें। लाइक शेयर सब्सक्राइब की बात अलग है, लेकिन अपने एग्ज़ाम के लिए, आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी ये। ठीक है, मैं शुरुआत करता हूँ पहले आईएनसी के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। यहाँ से जो है लगभग 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं इसकी स्थापना से पूछे जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 को हो जाती है। किसके द्वारा की जाती है? तो ये स्थापना जो है ए ओ ह्यूम के द्वारा की जाती है। कहाँ के रहने वाले हैं ए ओ ह्यूम? ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है? तो ए ओ ह्यूम को ही हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। ठीक है, ए ओ ह्यूम ने जो है 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की स्थापना की। कौन से स्थान पर? बम्बई में जो है वो स्थापना करते हैं। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय जो है भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो सीधा सीधा ये प्रश्न पूछा जाता है। तो वाइसरॉय थे उस समय लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के वाइसरॉय हुआ करते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस को और किस नाम से जाना जाता है? इसको जो है छाता संगठन या सेफ्टी बल्ब के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं भाई? प्रश्न पूछे जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों से। जैसे कि प्रथम अधिवेशन जो है कहाँ पर हुआ था? तो जहाँ पर स्थापना हुई थी बम्बई में, वहीं पे जो है उसी तारीख को 28 दिसंबर को ही जो है हमें पहला अधिवेशन देखने को मिलता है। कहाँ पे? बम्बई में। ठीक है, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी WC बैनर्जी के द्वारा। बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं WC बैनर्जी और ए ओ ह्यूम के बीच में। क्यों? क्योंकि ए ओ ह्यूम ने की थी भाई स्थापना, लेकिन जो पहला अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी WC बैनर्जी ने। अगर पूछा जाए कि पहली अधिवेशन में कितने लोगों ने भाग लिया था, तो लगभग जो है 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। अगला जो हमें अधिवेशन पढ़ना है, ये पढ़ना है 1887 का मद्रास अधिवेशन। प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किसी मुस्लिम ने की थी, या पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे भाई? तो पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष बने थे बदरुद्दीन तैयब जी बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने? 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। पहले मुस्लिम थे जिन्होंने अध्यक्षता की थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। अब ये तो हमने मुस्लिम की बात कर ली। पहले अंग्रेज कौन थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की है? तो जॉर्ज यूल जो है ये पहले अंग्रेज थे, प्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने जो है 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। दोनों बार पूछा जाता है, ये दोनों प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले मुस्लिम और पहले अंग्रेज अध्यक्ष। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, पहली बार जो है वंदे मातरम या राष्ट्रीय गीत जो है ये कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो पहली बार जो राष्ट्रीय गीत है हमारा ये गाया गया था आपके 1896 के कोलकाता अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह सयानी के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के 1896 के अधिवेशन में। याद रखना है कहाँ पे हुआ था? ये कोलकाता में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ये अधिवेशन रहेगा, आप लोगों को ध्यान में रखना है। पूछा जाता है निम्नलिखित में से कौन से अधिवेशन में पहली बार जो है कांग्रेस के बीच में फूट डली थी या कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस का विभाजन हो जाता है 2 दलों में। एक आता है आपका गर्म दल और दूसरा आता है आपका नरम दल। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जो है रास बिहारी घोष के द्वारा की गई थी। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ये हमने बात की थी इससे पहले राष्ट्रीय गीत की। अब बात करते हैं हम राष्ट्रीय गान की। तो राष्ट्रीय गान हमारा जनगण मन ये गाया गया था पहली बार 1911 के कोलकाता अधिवेशन में। याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में जो है पहली बार जो है जनगण मन या फिर आपका राष्ट्रीय गान गाया गया था। उसके बाद बात करते हैं हम, अभी हमने बात की थी भाई 1907 के कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसमें जो है फूट डलती है, विभाजन होता है कांग्रेस का। अब जो है कांग्रेस के बीच में समझौता कौन से अधिवेशन में होता है? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की गई थी AC मजूमदार। यहाँ पे जो है पूछा जाता है, ठीक है, 1916 में अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था। 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो AC मजूमदार ने की थी। किस किस के बीच में जो है समझौता हुआ है? पहले तो भाई याद रखना है कांग्रेस के 2 दल जो बट गए थे, गर्म
दल और नरम दल, इन दोनों के बीच में जो है समझौता हो जाता है। दूसरा जो है कांग्रेस का समझौता होता है, किसके साथ? कांग्रेस का समझौता होता है मुस्लिम लीग के साथ, ठीक है। दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अधिवेशन में मुस्लिम लीग और जो है कांग्रेस के बीच में जो है समझौता हुआ? तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। किस अधिवेशन में जो है कांग्रेस के दोनों दलों के बीच में समझौता होता है? तो ये दोनों के बीच में भी समझौता 1916 के लखनऊ अधिवेशन में ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की जो आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये थोड़ा सा जो है ये स्वतंत्रता संग्राम से रिलेटेड डेट्स हैं। आप लोगों ने अगर इनको पूरा अच्छे से पढ़ा है तो आप लोग जो है आपके लिए रिवीजन के रूप में है, लेकिन कभी जिसने पढ़ी नहीं है तो ये सारी चीज़ें याद रखें कि बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, ठीक है। उसके बाद पूछा जाता है भाई मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1906 में। सूरत अधिवेशन मैंने आप लोगों को अभी बताया भाई कि मुस्लिम जो आपका कांग्रेस है उनके दोनों दलों में जो है 2 दलों में कांग्रेस बढ़ जाती है, तो ये सूरत अधिवेशन होता है 1907 में। मार्ले मिंटो सुधार जो आता है ये आता है 1909 में। दिल्ली दरबार लगा था 1911 में। पहली बार दिल्ली दरबार कब लगा था? तो पहली बार जो है दिल्ली दरबार लगा है 1877 में, दूसरा दिल्ली दरबार लगा है 1903 में, और लास्ट जो दिल्ली दरबार हुआ है वो लगा है 1911 में। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 1911 का दिल्ली दरबार आप लोगों को ध्यान में रखना है। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो 15 जुलाई 1913 को हुई थी। गांधी जी की जो है भारत में वापसी कब हुई थी पूर्ण रूप से? तो ये आए थे 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को जो है ये भारत में इनकी पुनः वापसी हो गई थी, मतलब पूर्ण रूप से वापस आ गए थे। होम रूल लीग की स्थापना हुई थी 1916 में। चंपारण सत्याग्रह आता है 1917 में। अगस्त प्रस्ताव, ये भी याद रखना है, अगस्त प्रस्ताव जो है ये आया था 20 अगस्त 1917 को मोंटेग्यू के द्वारा। उसके बाद अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन होता है 1918 में। पूछा जाता है कि भाई गांधी जी के द्वारा प्रथम बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल कौन से अधिवेशन में किया गया था या कौन से सत्याग्रह में किया गया था? तो ये जो है आपका अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन जो हुआ था, यहीं पे जो है गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल का इस्तेमाल किया था। सत्याग्रह ये खेड़ा में हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह हम बोलते हैं इसको, ये 1918 में हुआ था। रॉलेट एक्ट आप लोगों को पता है, इसको क्या कहा जाता है? काला कानून कहा जाता है। इसे जो है बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून कहा जाता है रॉलेट एक्ट। ये भी 1919 में आया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। खिलाफत आंदोलन की और असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब होती है? खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों के दो संचालित किए गए थे महात्मा गांधी के द्वारा। दोनों के दो जो है महात्मा गांधी के द्वारा संचालित किए गए थे। कब शुरुआत होती है दोनों की? 1 अगस्त 1920 को दोनों शुरू होते हैं। खिलाफत आंदोलन तो आपका 1924 तक चला, लेकिन आपका जो असहयोग आंदोलन है ये 1 अगस्त 1920 को शुरू होकर खत्म कब हो जाता है? ये हो जाता है 12 फरवरी 1924 को, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। क्यों हो जाता है बीच में खत्म, सिर्फ 12 फरवरी 1924 तक ही चला? क्योंकि बीच में जो है एक चोरी चोरा कांड हो गया था जिसके अंदर पुलिस कर्मचारियों को जो है जला दिया गया था। 22 पुलिस कर्मचारियों को मार दिया गया था। कब हुआ था ये चोरी चोरा कांड? डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाता है तो 5 फरवरी 1922 को हुआ था। स्वराज्य पार्टी की स्थापना, ये स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई थी आपकी 1923 को, ठीक है। किसने की थी? तो ये की थी मोतीलाल नेहरू ने। मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है इसकी स्थापना की जाती है, आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। आईएनसी का बेलगाम अधिवेशन, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसका जो बेलगाम के अंदर अधिवेशन हमें देखने को मिलता है। क्यों इंपॉर्टेंट है बेलगाम अधिवेशन? पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन से आपके अधिवेशन की अध्यक्षता जो है महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी? तो एकमात्र ऐसा अधिवेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का बेलगाम अधिवेशन, ठीक है, जिसके अंदर अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने की थी। कब हुआ था ये? 1924 में हुआ था। काकोरी कांड, जब जो है काकोरी कांड हुआ था, क्रांतिकारियों के द्वारा जो है एक ट्रेन लूट ली गई थी काकोरी स्टेशन पे, तो ये काकोरी कांड कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 को हुआ था। साइमन कमीशन की स्थापना हुई थी 1927 को। भारत कब आया था साइमन कमीशन? तो ये 3 फरवरी 1928 को आया था। नेहरू रिपोर्ट जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा पेश की जाती है 1928 में। जो आपके मोहम्मद अली जिन्ना है वो 14 सूत्री फार्मूला जो है वो पेश करते हैं 1928 में। बारदोली के अंदर जो है सत्याग्रह होता है 1928 में। इस बारदोली सत्याग्रह की जो अध्यक्षता है ये की थी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। यहीं बारदोली की महिलाओं ने इनको जो है सरदार की उपाधि दी थी, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, सरदार की उपाधि इनको दी गई थी। दांडी मार्च कब से कब तक चली थी? ये असहयोग आंदोलन की बात है। आपके सविनय अवज्ञा आंदोलन जब गांधी जी ने चलाया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में जो है नमक को जो है मेन मुद्दा बनाया गया था और नमक के लिए ही जो है एक दांडी मार्च निकाली गई थी, ठीक है। तो साबरमती आश्रम से लेकर जो है ये दांडी स्थान तक गुजरात में बढ़ता है, वहाँ तक ये जो है आपकी मार्च चली थी, गांधी जी ने लीड किया था। कब शुरू होती है? 12 मार्च 1930 को जो है ये चलती है और 6 अप्रैल 1930 को जो है गांधी जी दांडी पहुँच वहाँ पर जो है नमक कानून को तोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गांधी और इरविन के बीच में समझौता कब हुआ था? बहुत बार पूछा गया
क्या है, 5 मार्च 1931 को जो है गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता हुआ था। पुणे पैक्ट कब होता है? पुणे पैक्ट जो है एक समझौता है, ये है गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में, गांधी प्लस बी आर अम्बेडकर, इन दोनों के बीच में जो है ये समझौता हुआ था। आप लोगों को ध्यान में रखना है। कब हुआ था? 25 सितंबर 1932 को हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 को आया था। पूछा जाता है भारतीय संविधान में जो है मूल रूप से किसका योगदान है? तो सर्वाधिक जो योगदान है हमारे संविधान के अंदर वो भारत शासन अधिनियम 1935 का रहता है। इंडियन फॉरवर्ड जो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक है, सुभाष चंद्र बोस जी की संस्था, ये कब स्थापित की गई थी उनके द्वारा? तो ये स्थापित की गई थी आपके जो है 22 जून 1939 को। अगस्त प्रस्ताव की बात करें तो अगस्त प्रस्ताव आता है 18 से लेकर जो है 22 अगस्त 1940 को। भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है 1942 में। क्रिप्स मिशन भारत के अंदर संविधान का निर्माण करने के लिए आता है 1942 में। 1942 में ही जो है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग बन जाती है सुभाष चंद्र बोस के उसमें, और सुभाष चंद्र बोस ही जो है फॉर्मेशन कर देते हैं किसकी? आज़ाद हिंद फौज की। उसके बाद जो है कैबिनेट मिशन कब आता है भारत के अंदर? तो 1946 में आता है। माउंटबेटन प्लान तो जून 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। इंडियन इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया पहली बार जब भारत आज़ाद होता है 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास कब हुआ था? तो ये 1947 में ही पास हुआ था। ठीक है, ये बातें थी भाई, बहुत शॉर्ट रिवीजन की करवाई थी मैंने आप लोगों को यहाँ पे। अगर आप लोगों ने अच्छे से नहीं पढ़ा है इस हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को डिटेल में, अगर आप ये बातें भी याद रखते हो तो मैं आप लोगों को कहता हूँ कि लगभग जो है 2 से 3 प्रश्न तो डायरेक्टली यहीं से पूछ लिए जाते हैं, डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि पूना पैक्ट कब हुआ था भाई? ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान में रखना है। गांधी जी और इरविन के बीच में समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। तो ये हल्का सा रिवीजन है। ठीक है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। लास्ट टाइम रिवीजन है भाई, लास्ट मिनट रिवीजन है, एग्जाम आप लोगों का कल है। ठीक है, तो आप लोगों को इतनी बातें सुनकर जानी है। नेक्स्ट बात करते हैं भाई बंगाल के गवर्नर से रिलेटेड। गवर्नर जनरल जो भी हैं, जितने भी रहे हैं, वाइसरॉय रहे हैं, उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नर रहे हैं, वाइसरॉय रहे हैं, क्या क्या उन्होंने एक्ट पास किया है। ठीक है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भाई रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, आप लोगों को याद रखना है बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, इनके समय में क्या होता है, इनके द्वारा 1764 में जो है बंगाल में जो है इनके द्वारा द्वैध शासन लागू कर दिया जाता है। प्रश्न डायरेक्टली पूछा जाता है बंगाल में द्वैध शासन किसने लागू किया था? तो ये रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था। ठीक है, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो ये आपके जो है रॉबर्ट क्लाइव थे। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या करता है? जो ये बंगाल का गवर्नर पद था, अब इस गवर्नर पद को हटाकर जो है बंगाल का गवर्नर जनरल पद कहा जाने लगा। ठीक है, तो 2 प्रकार से प्रश्न आते हैं। बंगाल का जो प्रथम गवर्नर था वो कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर तो आपका रॉबर्ट क्लाइव था, लेकिन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे आपके वॉरेन हेस्टिंग्स। आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स से 2 क्वेश्चन बनेंगे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और बंगाल का अंतिम गवर्नर भी वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है, इसके बारे में और चीज़ें पढ़ते हैं भाई। इसने जो है द्वैध शासन को हटा दिया था, जो कि रॉबर्ट क्लाइव ने शुरू किया था। कब हटाया था इसने? तो 1772 में जो है इसने द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। 1782 में जो यह है बनारस के अंदर एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी 1784 में इसके समय में होती है। ठीक है, उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है भाई 1780 में जो है भारत का पहला समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो प्रकाशन जो है जेम्स अगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। समाचार पत्र था कौन सा? द बंगाल गजट। द बंगाल गजट तो है जो था वो भारत का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारत में प्रशासनिक तथा नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न बना है, भारत के अंदर जो प्रशासनिक तथा नागरिक सेवा का जनक किसको कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। क्या किया था इसने? एक तो इसने 1793 के अंदर स्थायी बंदोबस्त लगाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था 1793 में। इसने जो है कॉर्नवालिस कोड की स्थापना की थी। कॉर्नवालिस कोड क्या है? ये एक इसने अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए थे जिसको इसने कॉर्नवालिस कोड नाम दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में जो है डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि सहायक संधि किसके द्वारा लागू की गई थी? तो 1798 में जो है सहायक संधि लागू की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। प्रथम जो है कौन सा एरिया था, कौन सी रियासत थी जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया था? तो पहली जो रियासत थी, पहला जो एरिया था, क्षेत्र था, वो था हैदराबाद, जिसने जो है सहायक संधि को अपना जो है सहायक संधि को एक्सेप्ट किया था। बंगाल का शेर किसको कहा जाता है? कौन से गवर्नर को कहा जाता है? तो ये बंगाल के गवर्नर जनरल है लॉर्ड वेलेस्ली, जिनको बंगाल का शेर भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लॉर्ड एमहर्स्ट से रिलेटेड। लॉर्ड एमहर्स्ट से रिलेटेड जो है हिमाचल प्रदेश की जीके के अंदर प्रश्न आता है। ठीक है,
शिमला आने वाले पहले बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड एमहर्स्ट जो है शिमला आने वाले बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक की। लॉर्ड विलियम बेंटिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही जो है वो सती प्रथा को जो है समाप्त कर दिया गया था। किसके सहयोग से किया था इन्होंने? तो राजा राम मोहन रॉय की सहायता से, उनके सहयोग से जो है विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया था। उसके अलावा जो है इन्होंने ठगी प्रथा को भी जो है समाप्त कर दिया था 1830 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में ही जो है एक चार्टर अधिनियम आता है, 1833 में। 1833 में जो ये चार्टर अधिनियम आया, इसके अंदर कहा गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल पद चलता आ रहा है इसको हम कैंसिल कर रहे हैं, इसका नाम बदलकर अब हम भारत का गवर्नर जनरल बना रहे हैं, ठीक है। तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बनता है? तो भारत का पहला गवर्नर जनरल भी आपका जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक बनता है। अगर प्रश्न है कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी कौन था भाई? लॉर्ड विलियम बेंटिक ही था, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है भाई अंतिम जो है बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक, पहला भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक, ठीक है। शिक्षा सुधारों के लिए जो है कौन से वाइसरॉय को या फिर कौन से गवर्नर जनरल को जाना जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक को ही जो है शिक्षा सुधारों के लिए जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्रश्न आता है कि भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मैटकॉफ को। डायरेक्ट प्रश्न लेकर आया हूं मैं। अगर आप लोग इन्हीं गवर्नर जनरल्स को बुक में पढ़ेंगे तो बहुत आप लोगों को जो है वास्ट लगेगा, लेकिन मेन चीज़ें, ये नोट्स जो हैं बहुत मेहनत से तैयार हुए हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ों को आपके बीच में मैं साझा कर रहा हूँ, तो इसमें से कुछ मत छोड़िए, इन चीज़ों को जो है कवर करके चलिए। नेक्स्ट बात करते हैं भैया लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपके भारत के गवर्नर जनरल थे। क्यों थे भाई? ये जो है व्यपगत सिद्धांत इन्होंने लागू किया था। डायरेक्टली प्रश्न आता है, व्यपगत सिद्धांत आता है क्वेश्चन के अंदर। हड़प की नीति बोला जाता है इसको, इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहा जाता है। 3 नाम है इसके, एक तो व्यपगत सिद्धांत, हड़प की नीति और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। किसने लागू की थी? तो लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी। कब लागू की थी? तो 1848 ईस्वी में जो है इन्होंने लागू की थी। सर्वप्रथम कौन सी रियासत के द्वारा, कौन से क्षेत्र के द्वारा जो है आपका जो है हड़प की नीति स्वीकार की गई थी? तो हड़प की नीति जो लागू हुई थी वो सत्तारा में हुई थी। सत्तारा के अंदर जो है हड़प की नीति सबसे पहले लागू होती है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं भाई लॉर्ड डलहौजी से रिलेटेड, 1853 में जो है कलकत्ता और आगरा के बीच में एक तार सेवा शुरू की जाती है, बिजली से संचालित जो है एक तार सेवा की शुरुआत जो है किसके द्वारा की जाती है? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा की जाती है 1853 में। पोस्ट ऑफिस एक्ट जो है 1854 में इन्हीं के समय में जो है ये पास होता है, और डाक टिकट जो है आज हम यूज़ करते हैं डाक टिकटों को, उनका प्रचलन जो है यही शुरुआत करवाते हैं। लोक सेवा आयोग की जो शुरुआत है यही करवाते हैं 1854 में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट भाई 16 अप्रैल 1853 को बम्बई से लेकर ठाणे के बीच में जो है प्रथम रेल चलाई गई थी। प्रथम जो है रेलवे चलाई गई थी। कब ये चलाई गई थी? आपकी 16 अप्रैल 1853 को, ठीक है। प्रश्न पूछा जाता है भाई भारतीय रेलवे के जनक किसको कहा जाता है? तो भारतीय रेलवे का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाएगा, ठीक है। कितने किलोमीटर चली थी? तो लगभग 34 किलोमीटर की ये जो है पटरी थी, ये रेलवे लाइन थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम भारतीय शासन अधिनियम 1858 से रिलेटेड। भारतीय शासन अधिनियम 1858 जो है इसने क्या किया? इसने भारत के जो भारत का गवर्नर जनरल पद था उसको समाप्त करके जो है इसने भारत के प्रथम जो है मतलब वाइसरॉय का पद कर दिया। जैसे कि इससे पहले हम क्या बोल रहे थे, शुरुआत बताता हूँ आपको। सबसे पहले हमने बंगाल का गवर्नर कहा, बंगाल का हमने जो है गवर्नर कहा, लेकिन फिर उसके बाद हमने क्या कर दिया, अब इस गवर्नर को चेंज कर हमने क्या कर दिया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। बंगाल का जो है बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। फिर हमने बंगाल के गवर्नर जनरल को हटाकर क्या कर दिया, भारत का जो है गवर्नर जनरल बना दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, भारत के गवर्नर जनरल को हटाकर जो है 1858 में, भारत शासन 1858 में इसको हटाकर हम अब भारत का वाइसरॉय लेकर आ रहे हैं कि अब इसका नाम जो है गवर्नर जनरल बोलेंगे ही नहीं, अब इसको हम वाइसरॉय बोलेंगे। तो प्रश्न आता है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे या फिर भारत के प्रथम वाइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग जो है ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वाइसरॉय थे, ठीक है, याद रखना है। लॉर्ड कैनिंग के समय में ही जो है 1857 की क्रांति होती है, ठीक है। हड़प की नीति जो है वो समाप्त की जाती है किसके द्वारा? लॉर्ड कैनिंग के द्वारा ही, ठीक है। हड़प की नीति की शुरुआत किसने की थी? अभी मैंने आप लोगों को पढ़ा है, कमेंट सेक्शन में बताइए। 1858 में जो है ये हड़प की नीति को समाप्त कर देते हैं। उसके बाद आते हैं लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने क्या किया है, इन्होंने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना करते हैं। प्रथम बार अनियमित रूप से जनगणना किसके द्वारा करवाई गई थी भारत के अंदर? तो
तो पहली बार जो जनगणना हुई थी वो सिस्टमेटिक रूप से नहीं हुई थी, अनियमित रूप से जनगणना हुई थी, लेकिन किसके द्वारा करवाई गई थी, तो लॉर्ड मेयो के द्वारा करवाई गई थी 1872 में। ठीक है, ये बात भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन के समय में जो है दिल्ली दरबार लगता है, प्रथम दिल्ली दरबार 1877 का लॉर्ड लिटन के समय में लगता है। ये दिल्ली दरबार जो है किसके स्वागत के लिए लगा था, तो महारानी विक्टोरिया के स्वागत के लिए लगा था। केसर ए हिंद की उपाधि जो है महारानी विक्टोरिया को दी गई थी। ठीक है, उसके अलावा और क्या प्रश्न बनता है लॉर्ड लिटन से रिलेटेड। 1878 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इन्हीं के द्वारा जो है लाया गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है इसने क्या किया था, भारतीय समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया था, बैन कर दिया था भारतीय समाचार पत्रों को, न्यूज़पेपरों को। ठीक है, कौन से ऐसे समाचार पत्र थे जिन पे बैन लगा था, सोम प्रकाश हो गया, नील दर्पण हो गया और अमृत बाजार हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आए थे लॉर्ड रिपन। 1888 में जो है ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को जो है समाप्त कर देते हैं। कौन लेकर आए थे, लॉर्ड लिटन लेकर आए थे। समाप्त किसने कर दिया, आपके लॉर्ड रिपन ने इसको समाप्त कर दिया 1882 में। ठीक है, स्थानीय स्वशासन इन्होंने शुरू किया था 1882 में। अब प्रथम बार नियमित रूप से, देखिए प्रथम बार सिस्टमेटिक रूप से किसने करवाई थी, सिस्टमेटिक रूप से जो है प्रथम बार जनगणना जो है पॉपुलेशन सेंसस जो है किसने करवाया था, 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा करवाया गया था। आप लोगों को ध्यान में रखना है। इसके बाद आते हैं भाई लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ने क्या किया था, अभी आप लोगों को बताया था मैंने, 28 दिसंबर 1885 को इन्होंने जो है ए.ओ. ह्यूम के समय जो है ए.ओ. ह्यूम ने जो है स्थापना कर दी थी बम्बई की। उस समय कौन थे वाइसरॉय, तो लॉर्ड डफरिन थे। ठीक है, ये बातें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मैंने आप लोगों के बीच में जो है चीज़ों को डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको जो है शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों के साथ जिनका जो है एग्ज़ाम है कल को या फिर आने वाले कुछ समय में जो है उनका एग्ज़ाम है टेट का। ठीक है, टेट के लिए जो है इंपॉर्टेंट है, ये टेट के ही पर्सपेक्टिव से मैंने जो है ये नॉलेज इकट्ठी करी है। ये जितने भी जो है ये नोट्स बनाए हैं सिर्फ टेट के लिए स्पेशली बनाए हैं। ठीक है,